चलिए पुनः सभी को नमस्कार। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि कल्पना ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत उच्च कोटि की बात है। इस पे पीएचडी किया जा सकता है। सुनने को तो एक वाक्य है, लेकिन अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी है। कल्पना ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कोट्स है। आप पढ़े लिखे कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना ज्ञान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कबीरदास जी के बारे में लिखा गया है। लेकिन उन्होंने जो लिख दिया, जो बोल दिया, लिखने के लिए दूसरा कोई लिखा, जो बोल दिए उनके एक एक शब्द पे आज भी पीएचडी होती है। तो रट्टू तोता की तरह पढ़ के कोई प्रतियोगिता, आप कोई प्रतियोगी परीक्षा पास कर ले रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि इससे पुरुषार्थ हो गया, नहीं। उसका कोई संबंध ही नहीं है उससे। धीरू भाई अंबानी बहुत नहीं पढ़े लिखे थे, बहुत नहीं ज्ञान था, लेकिन कल्पना करना जानते थे, सृजनात्मक मस्तिष्क था। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका मस्तिष्क है। इससे बड़ी संपत्ति आपका कुछ नहीं हो सकता। जिसपे हम किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करते हैं। लेके घूम रहे हैं दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर, सुबह से लेकर शाम तक भरवा रहे हैं उसमें कचरा। घर में कोई कचरा फेंक देता तो बवाल मच जाएगा। दिमाग में दिन भर कूड़ा वाले बुला बुला के कूड़ा भर रहे हैं। सवेरे सवेरे चाय ले करके बैठ जाते हैं हम, पेपर 5-7 लाश 10 लाश दरवाजे गिरा लेते हैं सुबह सुबह। कचरा, देश का कचरा डाल रहे हैं। तो आप सभी सम्मानित लीडर से निवेदन करूंगा कि सुबह सुबह समाचार पत्र से दूरी बनाइए। सुबह सुबह किसी अप्रिय घटना की जानकारी लेने से दूरी बनाइए। सुबह सुबह ही क्या, पूरे दिन। ठीक है, दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हम ही जानेंगे क्या? इसीलिए हमारा दिमाग बना है। अरे बहुत अच्छी भी चीजें हो रही हैं, उसको डालना है। क्योंकि समय सीमित है। ऐसे कभी मत जीना है आप लोगों को कि जैसे ऐसा लग रहा है कि असीमित समय मिला है। जाना ही नहीं है, फिक्स्ड डेट है, टिकट कंफर्म है वापसी वाला। भले आप डेट नहीं जानते हैं, वो डेट भी आएगी, जाना भी होगा, समय भी सीमित है। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको देख लिया जाए, जिसको सुन लिया जाए, और इस शरीर रूपी आत्मा को ऊंचाई पे पहुंचा लिया जाए। किसी से मत डरिए,
किसका माइक ऑन है? बंद करिए सुभाष सर। मैडम जी का है। विजयलक्ष्मी जी माइक बंद करिए, ज्यादा कचौड़ी खा रही हैं। बंद कर दीजिए, इनका माइक बंद करिए, यहाँ से बंद हो जाएगा। तो किसी से मत डरिए आप, बेखौफ, निडर, बहादुर, अपने फैसले से दुनिया को लोहा मनवा देने वाला बन जाइए। जो फैसला कर लिया तो कर लिया। हां, एक जगह आपको डरना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डरना कहां है। आपका जो वो समय है, जो फालतू नाजायज समय गंवा रहे हैं, उससे डरिएगा। और धरती पे 2 पैर से चलने वाला, 4 पैर से चलने वाला, बिना पैर से चलने वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं, बस मन को हावी मत होने दीजिएगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। गाना है, इसको सुनिएगा आप लोग। कहां भ्रम में फंसे हैं। जितनी गलती हो सके गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है, याद रखिएगा पाल सर, वो गलती दोबारा न हो आपसे। आज मैंने समय गवाया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, लेकिन ये गलती दोबारा पूरे जीवन में नहीं होगी। ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वही व्यक्तित्व बनेगा, बाकी तो व्यक्ति बन करके टांग उठा के चले जाएंगे। आपको कुछ ही लोगों में तो जाना है। कहते हैं सब नहीं डायमंड बनते हैं, कुछ लोग डायमंड बनते हैं, कुछ लोग अमीर बनते हैं, कुछ लोग बड़े उद्योगपति बनते हैं। हां भाई, मैं उसी कुछ में हूं। अपने आप से बोलिए, हां, यस, मैं ही हूं उसमें जो कुछ वाले में आते हैं। और वो जो कुछ विशिष्ट करते हैं वही मैं करता हूं। वो जो कुछ करते हैं, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग टाइम अपना बर्बाद नहीं करते, मैं वही करता हूं। अपने एक एक मिनट को अपनी प्रगति में लगाता हूं, अपने नॉलेज को बढ़ाने पर लगाता हूं। ये दिमाग को जितना ज्यादा अच्छी चीज देंगे उतना ज्यादा आउटपुट देगा, इनपुट आउटपुट। जितना ज्यादा किताबें इसको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ाएंगे, अब कोई काम सूत्र की किताब पढ़ेगा तो काम वासना भी इसी दिमाग में ही भरी हुई है। जिसको खोदेंगे वही एक्टिव कर देगा, पूरे बॉडी को उसी प्रकार से एक्टिवेट कर देगा। और फिर आप रहेंगे जेल में, बलात्कार में फलाने लीडर फंस गए हैं। आपके मस्तिष्क में सारी चीजें हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है कि किसके छत्ता में उंगली लगाई जा रही है, क्या दिया जा रहा है इसको, वही उपजेगा।
अमीरी का बीज डाला जा रहा है तो वही निकलेगा, गरीबी का बीज डाला जा रहा है तो वही निकलेगा। फोकटिया सलाहगीरों की राय हम ले रहे हैं तो वही निकलेगा। हम अपने ट्रेनर की बातों को डाल रहे हैं तो वही निकलेगा। मिला जुला करके सिर्फ यही कहना है, अपने टाइम को किल मत करिए प्लीज। समय सीमित है, बहुत सीमित समय है आपका। मानता हूं शुरुआत में संघर्ष है, रॉकेट जब लॉन्च होता है तो जमीन से आसमान 720 किलोमीटर दूर तक हाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, हवा का दबाव होता है। और इस 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में रॉकेट शुरुआती 12 किलोमीटर जाते जाते 95% फ्यूल ईंधन उसका जल जाता है और 5% फ्यूल में वो अंतरिक्ष में चला जाता है। सेम यही हमारे बिजनेस में लागू होता है। शुरुआत में बहुत एफर्ट लगता है, दूरी बहुत कम नजर आती कि बहुत कम दूरी तय किया हूं, इतनी मेहनत की अभी गोल्ड ही पहुंचा हूं, इतनी मेहनत की अभी सिल्वर ही पहुंचा हूं, इतनी मेहनत की अभी ब्रॉन्ज ही पहुंचा हूं। तो घबराइएगा नहीं मित्र, ये रॉकेट का वही समय चल रहा है। इसके बाद तो फिर 5% ईंधन में वो उड़ान भरेगा कि दुनिया देखेगी। तो घबराना नहीं है, सेम रॉकेट की तरह ही ये डायरेक्ट सेलिंग का उड़ान होता है। नेटवर्क बनाने में एकदम शुरुआती समय में बहुत फ्यूल लेता है। अब जो इसके स्वरूप को जान गया वो नहीं घबराएगा, जो नहीं जाना वो घबराएगा। करिए 95% फ्यूल 12 किलोमीटर में चला गया, इसका मतलब ये कहां अंतरिक्ष में जा पाएगा। भ्रमित नहीं होना है। एक पंडित जी थे, दान में एक बछड़ा मिला था, बछड़ा लेके जा रहे थे तो रास्ते में कुछ बेहुदा किस्म के व्यक्ति मिल गए। पंडित जी का बछड़ा उनको लेना था कैसो। योजना बनाए, चार पांच चौराहे पे खड़े हो गए। कह रहे पंडित जी मैं तो आपको पंडित जी समझता था, ये कुत्ता लेके आप कहां घूम रहे हैं? कहे दिमाग खराब है, कुत्ता है ये कि बछड़ा है? पंडित जी लेके चले गए, कहीं पागल आदमी, इसको क्या पता है। और आगे गए चौराहे पे, अरे पंडित जी ये काला कुत्ता लेके आप कहां जा रहे हैं? पंडित जी कहे सब के सब पागल हो क्या? अरे ये बछड़ा है, कुत्ता नहीं है भाई। कहे दिमाग खसक गया है। फिर लेके पंडित जी आगे चले गए। तीसरे पुलिया पे मिला कलुआ, कह रहा पंडित जी छी छी छी, मैं तो आपको बहुत आध्यात्मिक और सात्विक व्यक्ति समझता था, ये मांस खाने वाले कुत्ता को लेकर के आप घूम रहे हैं, छी छी छी। भागिए पंडित जी। पंडित जी को भी शक होने लगा 10%। नीचवा ऊपरा पुछिया उठा के देख रहे हैं कि बछवा है कि दूसरा कुछ है। फिर उसको डांटे कि नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है, बछवा है। फिर आगे लेके गए। फिर पचवा जब मिला तो पंडित जी को पूरा यकीन हो गया। वो कहे यार ये मैं बछवा लिया हूं, इसको कुत्ता मत बोल देना तुम।
कहा अरे पंडित जी दिमाग खराब है, कुत्ता लेके जा रहे हैं, बछवा कह रहे हैं। कहा हो गई, साला लग रहा है हमारे घूम गया है। पूरी दुनिया जब कह रही है कि कुत्ता है, हमें बछवा नजर कैसे आ रहा है? मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। जाओ छोड़ो हटो, कुत्ता ही है ये। पंडित जी छोड़ दिए कुत्ता और चले गए आगे। इसी प्रकार से हमारा आपका समाज है। कुछ नहीं करेंगे तब भी कहे जाएंगे, ताने मारे जाएंगे कि घर में हराम की रोटी तो तोड़ रहा है। कुछ बड़ा करेंगे तब भी बोलेंगे, और कुछ अच्छा बहुत अच्छा करते रहेंगे तो ऐसे पंडित जी की तरह गुमराह किए जाएंगे। आपकी अपनी समझ दृष्टि व्यक्तिगत रूप से नहीं रहेगी तो आप पंडित जी की तरह धोखा खा जाएंगे। आपकी अपनी समझ स्वयं की समझ होनी चाहिए, आप जानते हो उसको। दिन में 24 घंटे होते हैं, इसी 24 घंटे में सारे लीडर्स काम करते हैं। किसी लीडर्स के नीचे हजारों आईडी जाती हैं, किसी लीडर्स के नीचे 100 आईडी जाती है, किसी लीडर्स के नीचे 50 आईडी जाती है, किसी लीडर्स के नीचे 20 आईडी जाती है, किसी लीडर्स के नीचे 10 आईडी, किसी लीडर्स के नीचे 5 आईडी, किसी लीडर के नीचे 1 आईडी नहीं। फर्क सिर्फ मैनेजमेंट का है। टाइम सबके पास उतना ही है, हाथ पैर उतना ही है, दिमाग उतना ही है, बस वो चलाते हैं, हम चलाते नहीं। उनकी अपने टीम के प्रति प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग नहीं होती है। कल यही लोग न बोले कि केवल चीख पुकार उस मीटिंग में होती है, रिजल्ट नहीं आता है। तो ये सवालिया निशान खड़ा होगा आपके इस ट्रेनिंग पे, आपके इस मीटिंग पे, आपके इस कर्तव्य पे, आपके इस ट्रेनर पे, आपके इस गुरु पे। उस दिन आप अंदर से झकझोर दिए जाएंगे। तो इस मीटिंग की आबरू को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। आप जितना बड़ा चेक अपना बनाएंगे, इस मीटिंग ट्रेनिंग की आबरू बचेगी यहीं से। इस मीटिंग का निहितार्थ तभी सिद्ध होगा जब आपका चेक बड़ा होगा। नहीं तो ज्ञान तो हम दुनिया भर के ले रहे हैं, उसको अगर हम कर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, सारा ज्ञान फेल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग को हम यहीं क्लोज करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।